morning students, I am Hemant Gupta. Today I am going to explain very important topic, that is the difference between mass and weight. मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? I have already put here 3 star marks. It means this topic is very important. In our general life हम लोग मास और वेट को एक ही जैसा समझते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. बोथ दीज टर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट विथ ईच अदर. दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है. तो देखते हैं कैसे डिफरेंट है ये. सो टू whom do we call मास? किसी बॉडी के मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और किसी बॉडी के वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. दैट विल गिव द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. So the first point in mass is the mass of a body is the sum of all the particles, contained in the body. यानी कि किसी भी बॉडी के मास किसको बोलते हैं? किसी बॉडी के मास क्या होता है वो? एक्चुअली इट इज द सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंटेन्ड इन द बॉडी. जितने भी सारे पार्टिकल्स उस बॉडी में कंटेन्ड है उन सबको अगर हम सम कर दें तो उस बॉडी का मास निकलता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज मार्कर. सो व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस मार्कर? कैसे हम कंसिडर करेंगे इसका मास? तो ये जितने भी सारे पार्टिकल्स से बना हुआ सारे पार्टिकल्स को अगर मैं सम कर दूं देन वी विल गेट द मास ऑफ दिस मार्कर, द मास ऑफ दिस बॉडी. ओके, so again I am repeating here, the mass of a body is the sum of all the particles contained in the body. उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स को हम सम कर देंगे then we will get the mass of the body. Okay, now how can we define here? So weight of a body is the force exerted by the gravity. Force exerted by the gravity on the body. So here you can see the weight of a body is the force. किसी बॉडी का वेट एक्चुअली क्या होता है? एक तरह का वो फोर्स होता है. वो फोर्स कौन लगा होता है? इट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी. उस बॉडी में ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स ही उस बॉडी का वेट मेजर करके देता है. द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी. अगेन कम टू दिस एग्जांपल. सपोज दिस इज द मार्कर. ये मार्कर है एंड द मास ऑफ दिस बॉडी is the sum of all the particles contained in the body, but what about its weight? इसका वेट क्या होगा? इसका वेट होगा जितने फोर्स से ग्रेविटी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी. इस बॉडी पे जितना फोर्स ये ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ग्रेविटी कब कौन हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी है? अर्थ के सरफेस पे है. ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, इसलिए अर्थ जो फोर्स लगा के इसको जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पे, इस बॉडी पे, दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी इज कॉल्ड, वी कीप द मेजर ऑफ द वेट ऑफ दिस बॉडी. इस बॉडी का वेट कहलाएगा. द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी. इट इज expressed as W equals to mg, m into g. Here W stands for weight of the body, m stands for mass of the body, and here g stands for acceleration due to gravity. Gravity की वजह से उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन. ठीक है, एक बार फिर से इसको अच्छे से समझते हैं. मैंने क्या कहा? वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स
फोर्स होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. सी हियर द डेफिनेशन, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज हाउ मच? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमने ये पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ हियर व्हाट वी हैव लर्न टुडे दैट द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स. बॉडी का वेट क्या होता है? एक तरह का फोर्स है. दैट्स व्हाई यू कैन राइट एट द प्लेस ऑफ फोर्स हियर एज W, क्योंकि वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है. दैट्स व्हाई यू कैन राइट एट द प्लेस ऑफ Fw इज इक्वल्स टू m की जगह पे एज इट इज मास, और a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? G. Let's come here, W equals to m into G. a की जगह पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे G. Again come to this formula. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे रिक्वायर्ड अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना? फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Whenever we apply a required amount of force on a body, then that body accelerates by a certain amount, by some particular magnitude in a specific direction. ठीक है, वो एक्सेलरेट होता है. ये एक्सेलरेशन की जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे G. यहाँ पे हमने क्या लिखा है? G. फॉर एग्जाम्पल सी, ये ऑब्जेक्ट है. अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आकर के गिरा. ये ऊपर तो नहीं गया. ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी, या ग्रेविटी इज अर्थ. ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है? इसको अपनी तरफ खींच रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. वी हैव लर्न. तो अगर अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब पक्का इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी. दैट इज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो व्हाट इज हियर? G. G is acceleration. किसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं. That's why here the formula for the weight of a body is given by W is equals to m into G, which comes from the formula of force. The formula of force is F is equals to ma. At the place of F we can write W. यहाँ m की जगह m एज इट इज लिखेंगे, एंड हियर a. यहाँ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था जब फोर्स लगा था, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g इज इक्वल्स टू हाउ मच? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, these are very important. You will go through this topic in gravitation chapter in standard 9. लेकिन मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे कंसर्ट कर रहा हूँ, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे आती है we will discuss in the next class. You will learn this, that how does this come, the value of G equals to 9.8 meter per second square in your higher class. For this class, you should know what is the value for G. What is this G? ये G क्या होता है? What is G? G is acceleration due to gravity. Gravity के द्वारा प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन को स्मॉल g बोलते हैं. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग what is G? What is acceleration due to gravity? The acceleration produced in a body due to gravity. Gravity की वजह से अगर किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने इस बॉडी को जब मैं क्या किया, ऐसे ड्रॉप किया, तो इस बॉडी की यहां से यहां तक आने में एक्सेलरेट को, इस पे कौन फोर्स लगाया? इस पे फोर्स लगाने वाला था अर्थ. अर्थ ने इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अट्रैक्ट किया, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी. उस एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इट एज, हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं. ठीक है, 9.8, और वी कैन टेक 10 मीटर, बट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ g इज 9.8. This is the approximate value. Okay, the exact value of g is 9.8. And mind it, this acceleration due to gravity is same for all types of objects residing on the surface of the earth. मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास कुछ भी हो,
अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराता हूं तो उस ऑब्जेक्ट पे इतना ही जी की वैल्यू एक्ट करती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now again come to the definition of this weight. The weight of a body is the force. किसी बॉडी का वेट एक्चुअली क्या होता है? वो एक फोर्स है। ये फोर्स कौन लगाता है? It is exerted by the gravity of the body. बॉडी पे ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स को ही वेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द मास ऑफ दिस मार्कर इज 10 kg। सपोज लेट अस सपोज दैट द मास, ऐसे तो इसका मास 10 kg नहीं है, मैं मान लेता हूं कि इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास है 10 kg। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस मास? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस मास? Here we can say that m is equals to 10 kg। ठीक है, मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल m डिनोट्स द मास ऑफ ए बॉडी। हमने कितना कंसीडर किया मास? 10 kg। सो हियर 10 kg रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उन सबको अगर मैं सम कर दूं तो कितना आएगा? 10 kg। दैट्स व्हाई हियर द मास इज कंसीडर्ड एज 10 kg। द मास ऑफ ए बॉडी इज कंसीडर्ड एज 10 kg। Now, if I ask what will be the weight of this body, इस बॉडी का वेट क्या होगा? Then what you have to do? You have to use formula. The weight of the body is equals to mass into acceleration due to gravity. It means the weight of the body is equals to m into g. Mass is given how much? 10 kg. And g is how much? The value for g is, it is constant for everybody. For हर जितने भी डिफरेंट मासेस हम कंसीडर करें, सबके लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इतना ही होता है जी का वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एट द प्लेस ऑफ जी यू कैन राइट 9.8 और अप्रोक्सीमेटली इफ आई टेक 10 फॉर सिंप्लिसिटी सच दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो जी का वैल्यू अगर मैंने 10 ले लिया, देन हाउ मच इट कम्स? 10 into 10 100। एंड वेट का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली जो यूनिट फोर्स का होता है वही यूनिट वेट का होगा। So weight का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। So this 100 न्यूटन is the weight of the body। अगर मैं इस बॉडी का वेट पूछूं तो इस बॉडी का वेट कितना आएगा? 100 न्यूटन। अब समझ में आ रहा है कुछ? अब समझ में आ रहा है? मास इस बॉडी का 10 kg है, बट द वेट इज नॉट 10 kg। वेट इज हाउ मच? 100 न्यूटन। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी बॉडी का वेट, जैसे कि इस बॉडी का वेट हमने कितना फाइंड आउट किया? 100 न्यूटन। व्हाट डज इट मीन? It means that gravity here means earth attract this body with the force of 100 Newton। It means का मतलब है ये बॉडी 100 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे अर्थ 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। कब? अगर इसकी मास 10 kg। अगर इसकी मास 10 kg है तो इसका वेट कितना है? 100 न्यूटन। दैट मीन्स इट इज अट्रैक्टेड by the earth, or you can say earth is exerting force of 100 Newton on this body। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? This topic is very important। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आती है मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अगेन आई एम रिवाइजिंग, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। टू whom do we call mass? मास किसको बोलेंगे? मास ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, जैसे कि सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना कंसीडर करेंगे? सपोज वी कंसीडर द मास ऑफ दिस बॉडी एज 5 kg। इस बॉडी का मास 5 kg। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इस बॉडी के जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं अगर सबको सम कर दिया जाए तो इस बॉडी का मास निकला 5 kg। ओके, दैट मच ओनली फॉर द मास। नाउ इफ आई आस्क व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस बॉडी, what will be the weight of this body, then what you have to do? You have to apply this formula। It means जो भी मास है इस बॉडी का उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? You have to multiply with g। The value of g is 9.8 मीटर पर सेकेंड। और you can take here 10 also। ठीक है, तो जैसे ही मैं मास को g स्मॉल g से मल्टीप्लाई करूंगा, मास इज 5 kg, 5 into how much? 10, it will give 50। So the weight of this body is 50 Newton। It means इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी 50 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे अगर छोड़ दूं तो ये जब एक्सीलरेट होते हुए नीचे जब गिरेगा, इसमें इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है, इसमें कितना फोर्स लगा है? 50 न्यूटन के फोर्स से ये ऊपर से नीचे
Is this clear? So weight of any body is the force exerted by the gravity on the body. It is expressed by the formula W is equals to m into g. m into g. और ये m into g आता कहां से है? From the formula of the force. Force is equals to mass into acceleration. क्योंकि weight भी एक तरह का force ही है, इसलिए at the place of force we can write W m की जगह m. और यहाँ acceleration किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए ये स्मॉल a की जगह पे we have to write small g. Okay. So this concludes the first difference between the mass and weight. Mass किसको बोलते हैं और weight किसको बोलते हैं? Is this clear? Now comes to the second point. Second point is the SI unit of mass is what? You all know that the SI unit of mass is kg. किलोग्राम होता है SI यूनिट, ऐसा kg में हम लोग मास को मेजर करते हैं. सेकेंड पॉइंट, द SI यूनिट ऑफ वेट इज, क्या होता है वेट का SI यूनिट? न्यूटन. कैपिटल N. ठीक है, क्योंकि वेट क्या है? फोर्स है. तो जो फोर्स का यूनिट होगा, वी ऑलरेडी नो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. दैट्स व्हाई द SI यूनिट ऑफ वेट विल बी आल्सो न्यूटन. वेट का SI यूनिट भी न्यूटन ही होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, मास is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. जबकि weight is a vector quantity. You all know about this topic, scalar quantity. किसको बोलते हैं स्केलर? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. इट हैज नो डायरेक्शन. जिसके पास डायरेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू. उसके पास सिर्फ वैल्यू है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है. यू कैन सी फॉर एग्जांपल द मास ऑफ ए बॉडी. जैसे अभी हमने लिया था मास ऑफ ए बॉडी इज 10 kg. हम लोग बोलते हैं 10 kg के साथ कुछ डायरेक्शन लगाते हैं? नहीं. इट मींस 10 kg हियर, द 10 kg रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मास. That's why we can say that mass is a scalar quantity, while weight is a vector quantity. Weight क्या है? Weight vector, क्योंकि weight एक तरह का force है. Force vector था. Force एक vector quantity है. That's why weight is also a vector quantity. क्योंकि weight के पास magnitude as well as direction भी है. जैसे कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो ऐसे गिराया, तो एक certain direction में ऊपर से नीचे की तरफ आया, क्योंकि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना. ठीक है. That's why weight is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction also. Okay. So now come to the next point. Clear है ये 3 points का difference. अभी और भी है points. Again I am saying mass of a body is the sum of all the particles contained in the body, while the weight of a body is the force exerted by the gravity on the body. मैं इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं. See, for example, the mass of my body is 72 kg. मेरे बॉडी का मास कितना है? 72 kg. ठीक है. The mass of my body is how much? 72 kg. M is equals to 72 kg. Then what is my weight? मेरा वेट क्या होगा? लेकिन हम लोग इन जनरल हम लोग
आम भाषा में क्या बोलते हैं, अगर मुझसे अगर कोई मेरा वेट पूछे तो मैं 72 kg बोल देता हूँ। इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने मुझसे वेट पूछा, मैंने जवाब में क्या दे दिया? 72 kg। 72 kg इज माई मास, 72 kg इज नॉट माई वेट। व्हाट विल बी द वेट? वेट क्या होगा मेरा? हियर यू ऑल नो दैट द फार्मूला फॉर वेट इज m into g। कितने फोर्स से मुझे अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मैं मास में मल्टीप्लाई करूंगा देन वी विल गेट द वेट। ठीक है, तब जाके मेरे बॉडी का वेट निकलेगा। फॉर एग्जांपल सी हियर W is equals to m into g। m is how much? 72 kg। मेरे बॉडी का मास कितना? 72 kg। और g कितना लेना है हम लोग को? The exact value of g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट वैल्यू की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये कैसे आता है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट हायर क्लास, दैट विल बी इन योर 9th क्लास। Here you have to take the value 9.8 or we can approximately take it as 10। ठीक है, मास कितना लिया? 72 kg और एक्सीलरेशन कितना लूंगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरऑल विल गेट हाउ मच? 720 न्यूटन। बात समझ में आई? 720 न्यूटन विल बी द वेट ऑफ माय बॉडी। मतलब मैं 720 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा हूं किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। ठीक है, अर्थ उस पर इतना फोर्स लगा रही है, 720 न्यूटन की फोर्स कंटिन्यूअसली लगा रही है, हर वक्त लगा रही है। ठीक है, इज दिस क्लियर? बात समझ में आई? अगर मास 72 kg है तो वेट 72 नहीं होगा। वेट कैसे निकालते हैं? वेट को जब h को g से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर द वेट। ओके, नाउ कम टू द थर्ड, not third, come to the fourth point. Fourth point is mass of a body remains constant everywhere, while the weight of a body varies, change होता है, varies from place to place। किसी भी बॉडी का मास हमेशा हर वक्त एवरीवेयर कहीं पे भी कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने अपना मास कितना कंसीडर किया? 72 kg। ठीक है, अगर मैं मून पे चला जाऊं या किसी अदर दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊं तो क्या मेरे मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मेरे मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट, वो उतना ही रहता है। क्योंकि मास होता क्या है एक्चुअली? जस्ट हमने पढ़ा है मास क्या होता है? सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंटेनिंग द बॉडी। जितने पार्टिकल्स हैं बॉडी के अंदर में सबको सम कर देंगे देन यू विल गेट मास। सो मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, बट द वेट ऑफ ए बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी का वेट वेरीज कर जाता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, कैसे चेंज कर जाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेट इज इक्वल टू हाउ मच? m into g। ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज की वजह से वेट वेरी कर जाता है। क्योंकि ये क्या है? व्हाट इज दिस स्मॉल g? दिस स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। जैसे अगर कोई बॉडी अर्थ पे है तो ये g की वैल्यू कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई बॉडी मून पे अगर चला जाए तो अगर उसको वहां पे उसका वेट देखा जाए तो उसका वेट कम आएगा एज कंपेरिजन टू द अर्थ। व्हाई? क्यों? क्योंकि मून की मास अर्थ के मास से कम है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मून कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा जितना फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई द वैल्यू फॉर g विल कम लेस एज द वैल्यू ऑफ g इज ऑन द अर्थ। अर्थ पे g की वैल्यू जितनी है, कितना वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अर्थ पे जी स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि उसकी मास ओवरऑल मून की मास ओवरऑल अर्थ के मास से कम है। तो चेंज हो गया, वेट वेरी कर गया ना। अगर मेरा बॉडी का वेट अर्थ पे 72 kg है तो क्या मून पे भी 72 kg होगा? नो, मून पे 72 kg नहीं होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, 72 kg मेरा सॉरी मैं मास बोला, मास 72 kg है तो क्या वेट मेरा वहां पे 72 इंटू 10 बस 720 न्यूटन। वेट वहां पे हमारा 720 न्यूटन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जी चेंज हो जाता है। ठीक है, that's why we can say the weight of a body varies from place to place, and who is responsible? This G is responsible. ये चेंज होगा, ओवरऑल वेट किसी बॉडी का चेंज हो जाएगा। Now come to the last point of difference. The mass of a body can never be zero. किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है, जबकि द वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो इन फ्री स्पेस। किसी बॉडी का वेट जीरो होता है, कहां पे? फ्री स्पेस में। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस में जी की स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है? जीरो। वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन का वैल्यू ही नहीं है वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं करता है फ्री स्पेस में, क्योंकि फ्री स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है, जी की वैल्यू जीरो आती है। दैट्स व्हाई ओवरऑल weight comes equals to zero. We all know the formula of weight, W is equals to m into g. तो m को अगर हम g से मल्टीप्लाई करेंगे, g की वैल्यू यहाँ जीरो आ गई है फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस, और मल्टीप्लाई मास बाय जीरो, यू विल गेट द वेट इज इक्वल्स टू जीरो। सो इन फ्री स्पेस द वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है, लेकिन किसी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, किसी बॉडी का मास का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। कहां होता है जीरो? ये फ्री स्पेस में जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। टोटल वी हैव स्टडीड टुडे द 5 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, जस्ट लिसन केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट, टू whom do we call mass? Mass of a body is the sum of all the particles contained in the body, while the weight of a body is the force exerted by the gravity, force exerted by the gravity on the body. ठीक है, और वेट का फॉर्मूला कैसे हम लोग देखे थे? द फॉर्मूला ऑफ वेट इज गिवन बाय W is equals to m into g, जो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एट द प्लेस ऑफ m वी कैन राइट W। ठीक है, और a की जगह एक्सीलरेशन की जगह पे यहाँ पे स्मॉल g का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल g क्या है? ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया एक्सीलरेशन। यहाँ ग्रेविटी जैसे और कोई ऑब्जेक्ट बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर अर्थ पे है तो ग्रेविटी यहाँ अर्थ हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मून पे है तो मून वहां ग्रेविटी की जैसा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बात समझे? सेकेंड पॉइंट, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg। हम लोग मास को किसमें मेजर करते हैं? kg में। व्हाइल द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज न्यूटन? बिकॉज इट इज वेट इज ए फोर्स। वेट क्या है? तरह का फोर्स ही है, इसीलिए वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़े थे? थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। व्हाइल वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन किस तरफ होता है वेट का? ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, इधर उधर कहीं नहीं होता है। डायरेक्शन इज फिक्स्ड, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है वेट।
ठीक है। इन हायर क्लासेस जब कभी मुझे वेट का डायरेक्शन लेना होगा, ठीक है, क्योंकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी विल ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ वेट टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Now come to the fourth point. Mass of a body remains constant everywhere. हर जगह, मैं कहीं भी चला जाऊं, मून पे चला जाऊं, जुपिटर, किसी पे भी, कोई प्लैनेट पे कहीं भी चला जाऊं, मेरे बॉडी का या किसी भी बॉडी का मास हमें उतना ही होता है। देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ अ बॉडी, बट द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। किसी बॉडी का वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। किसकी वजह से वेरी करता है? ड्यू टू द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अदर दूसरी जगह पे स्मॉल जी का वैल्यू चेंज। अगर स्मॉल जी का वैल्यू चेंज तो वेट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी से द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। The last point, the mass of a body can never be zero. कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे से छोटे पार्टिकल का ही मास होता है ना। इसलिए किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं होता है, लेकिन बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। कहां पे जीरो होता है? इन फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में जी की वैल्यू जीरो होती है। दैट्स व्हाई द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो, इट कम्स जीरो इन फ्री स्पेस। ओके, that's it for today. Now in my next class we will discuss the new topic, pressure. Okay, thank you.